वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में तूफान के हालात का जायजा लेने कोलकाता पहुंच चुके हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वे कर रहे हैं। पीएम बंगाल के बाद ओडिशा के दौरे पर भी जाएंगे। पीएम के साथ मंत्रियों का एक समूह भी साथ है। ममता बनर्जी ने कल ही पीएम मोदी से दौरा करने का आग्रह किया था। बंगाल सरकार के मुताबिक तूफान से बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा 80 के पार चला गया है। He was really very sorry for this devastation. He said, yes, you people are fighting COVID and the devastation this storm also. So he has given all his support for the West Bengal people and the government. तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें रिसीव किया और इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो निकले हैं हवाई सर्वे के लिए और यहां से फिर प्रधानमंत्री को आगे भुवनेश्वर जाना है, यानी ओडिशा का भी दौरा करेंगे और दोनों राज्यों की सुपर साइक्लोन अम्फान के बाद क्या स्थिति है इस पर डिटेल लेंगे। सुपर साइक्लोन का ये खतरा और ज्यादा इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि पहले ही कोरोना संक्रमण इस वक्त जारी है और ऐसे में तूफान के बाद की तबाही से निपटने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो और ज्यादा संवेदनशील माहौल में वो कदम उठाने भी होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। रेलवे काउंटर पर टिकट की बुकिंग शुरू हो गई आज से, क्योंकि 1 जून से 200 गाड़ियां ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी रेलवे के दलालों की मनमर्जी जारी है। आज तक के ऑपरेशन में वो दलाल कैमरे में कैद हुए जो टिकट का गोरख धंधा कर रहे थे। आज तक की खबर के बाद कई लोग पकड़े गए और पूरे गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस गया। टिकट है कटिहार महानंदा का, ये गाड़ी नंबर है, ये टिकट वापस नहीं हुआ हमारा, ये 22,450 के। तो इन दलालों पर अब शिकंजा कसा है पुलिस का। पूरी रिपोर्ट देखिए आज तक के स्टिंग ऑपरेशन की। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हमको रांची जाना है। रांची जाना है, कम से कम 3,000 रुपए। कम से कम 3,000 रुपए। रेलवे टिकट की हो रही है कालाबाजारी। 3,000 पे ज्यादा नहीं बोले मैंने आपको, आप नहीं जाओगे 3500 सुनोगे, फिर वापसी आ जाओगे यहीं पे। टूर ऑपरेटर्स कर रहे हैं टिकटों की दलाली। 3500 रुपए की एक टिकट पड़ेगी थर्ड एसी पटना। दोगुनी कीमत पर बेची जा रही है रेलवे टिकट। ये फिर एसी है, स्पेशल है, ये आपको एक आदमी पड़ेगा 2,000 रुपये खर्चा। एक आदमी 2,000, एसी फ्री। IRCTC की साइट भी हैक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर है, हैकर्स हैं, वो करते हैं, हैकर की करते हैं, तो IRCTC चलता ही नहीं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा। अगर आपको कहीं जाना हो और आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर टिकट कराते हैं तो हो सकता है कि टिकट ना मिले। ऐसा शायद इसलिए हो रहा होगा कि आपके टिकट की कालाबाजारी हो रही है। जी हाँ, कालाबाजारी। हमारे 3 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने मिलकर इस कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। तो शुरुआत हम इंडिया टूरिस्ट कंपनी से करते हैं, जहां पहुंचे हमारे संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्ला। हमको रांची जाना है। रांची जाना है, कम से कम 3,000 रुपए। कम से कम 3,000 रुपए। 4 लोग हैं। 3,000 रुपए। 3,000 कितने तारीख को मिलेगी? सर टिकट मिलेगी आपको कल। आपको फोन पे मैसेज डाल देंगे, आप लोग टिकट ऑनलाइन चेक कर लेना। 21 तारीख को टिकट जो टाइम आपका गाड़ी का होगा उससे 2 घंटे पहले आप आ जाइए यहाँ पर। मैं टिकट दूंगा, यहीं से आपको। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाला कैसे टिकट बनवा देगा, इसकी तकनीक समझिए। इसका दावा है कि ये IRCTC की साइट ही हैक कर लेते हैं। और ये सर आज शाम तक ही है, आज शाम तक ही है, शाम को फॉर्म भेज देते हैं बनने के लिए। 8 बजे बुकिंग खुलेगी। हाँ ठीक है, अगर आपको कल सुबह दे तो नहीं होगी, रात को ही डाल देंगे।
आपको फॉर्म भेज देते हैं। तो सुबह बुकिंग होगी तो रात को कैसे भेज देंगे? रात को भेजेंगे तो सुबह होगी भाई। अच्छा, कहीं और बुक करते हैं, यहाँ से नहीं बैठ के करते? यहाँ पे सॉफ्टवेयर थोड़ी है, यहाँ पे कोई मिल भी नहीं सकता। सॉफ्टवेयर जिनमें सॉफ्टवेयर है, हैकर्स हैं, वो करते हैं, हैक करके करते हैं। उनको IRCTC चलता ही नहीं, IRCTC। अब हम आपको दूसरी ट्रैवल एजेंसी बुक इंडिया ट्रिप में ले चलते हैं। उससे जानिए कि रेलवे की नाक के नीचे कैसे धड़ल्ले से टिकटों की कालाबाजारी चल रही है। हम तो 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, बुक ही नहीं हो रहा है। तो बुक कर लोगे तो हम लोग दुकान नहीं बढ़ा देंगे। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं? लो जी, हम रेसिपी नहीं बताएंगे आपको, बढ़िया खिलाएंगे खाना। बढ़िया रेसिपी मत जानिए, आप खाइए बढ़िया। नंबर देता हूँ, उस पर सबकी ID फ्रंट एंड बैक की, और 3-4 ईमेल एड्रेस। 3-4 ईमेल एड्रेस? अच्छा, आप आता होगा, आपके साथ जो जा रहे हैं होता तो सबका होगा। ईमेल एड्रेस, सबके फ़ोन नंबर। उसके बाद जब टिकट बन जाएगी तो एक और फॉर्मेलिटी है वो करेंगे। टिकट की कालाबाजारी करने वाले ये दलाल आपके ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, आपकी IRCTC की ID लेंगे और उसी का इस्तेमाल करके आपको टिकट देंगे। 3-4 ईमेल? अच्छा, वो अलग अलग ईमेल से बुक करेंगे आप? कई सारी चीजें आपके पास IRCTC की ID है, वो मुझे दें। अच्छा, मेरे ID से कर देंगे? आप ही कर देंगे ना, सिरदर्दी खत्म। आपका काम होने से मतलब है ना, आप उसको रख के क्या करोगे? ना तो मेरे ID से नहीं हो रहा ना, इसलिए तो। अरे सर, हम करेंगे ना, उसमें मसाला डालेंगे तब पकेगा ना वो चिकन बढ़िया। उसमें बढ़िया से मसाला डालेंगे, मैरिनेट करेंगे। यानी सारी तैयारी इतनी फुल प्रूफ होगी कि लगेगा ही नहीं कि कोई गड़बड़ी हुई है। इसका एक और सबूत आपको पैराडाइज टूर एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। 35 रुपये लगेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। 21 तारीख की टिकट मिलेगी आपको। कल सुबह 8 बजे बुकिंग खुलेगी, शाम को जाएगी आपका 5:15 बजे। 35 रुपये की एक टिकट पड़ेगी, थर्ड AC पटना की। आपके मोबाइल पे टिकट का मैसेज आएगा, ID आपकी लगेगी, मुझे एड्रेस भी चाहिए पूरा। अच्छा, हाँ। ID में क्या क्या चाहिए आपको? कुछ भी दे दो जिसका एड्रेस हो। अच्छा, ताकि वो एड्रेस फीड करना है बस। सवेरे 8:30 बजे आपका 8:02 पे आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो मैं कब तक आपको, अगर जितनी जल्दी हो आप ही का, जो कल बुकिंग खुल जानी सुबह 8 बजे, पेमेंट आपका एडवांस दे के जानी पड़ेगी। तो उसकी रिसीविंग, रिसीविंग 4 लोग हैं ना, 14,000 रुपये। तो आप खुद ट्राई करोगे, 1 महीने तक ट्राई करते रहो, नहीं बनेगी। 2 दिन तो ट्राई करके आया। हाँ, नहीं बनेगी। वो 40 सेकंड में गाड़ी फुल हो रही है। तो आप लोग कैसे बुक कर लेते हैं? 40 सेकंड में गाड़ी। आप लोग कैसे बुक कर लेते हैं? वो छोड़ो, हमारा काम है। वो सर्वर है, बिना सर्वर के नहीं होगी। अच्छा, सर्वर से आप लोग हैक करके? हमारे 2 और अंडरकवर रिपोर्टर जमशेद खान और नितिन जैन पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़गंज के एक टूर ऑपरेटर के दफ्तर में। यहाँ बैठे संतोष से हमने जम्मू जल्द से जल्द जाने के लिए 6 टिकट मांगे। भैया ऑनलाइन हो रहा भैया? जितना जल्दी हो सके। 15 तारीख को मिल जाएगा। 15 तारीख को जल्दी बताओ। 15 तारीख को मिल जाएगा जम्मू? 15 तारीख को जम्मू मिल रहा है। हेलो, 6 टिकट। 15 तो परसों है, 13 है। नाम और ID। हेलो, भैया मैं 2 बार को फोन कर दिया मैंने। 4 मिल जाएंगे भैया, 4 परसों का। हाँ, 15 तारीख को परसों है ना, 15 मिनट। हैरानी वाली बात ये कि टिकट की मारामारी में 2 दिन के बाद का कंफर्म टिकट दे रहा था, जबकि 20 मई तक की सारी स्पेशल ट्रेनों में सीट भर चुकी थी। और ये इसलिए मिल रही है क्योंकि आपको 2 गुनी कीमत चुकानी है। अगर रेलवे मंत्रालय ने इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो ट्रैवल एजेंसी वाले टिकट की कालाबाजारी करके मालामाल होंगे और आम आदमी परेशान। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। और इस वक्त हमें तस्वीरें मिल रही हैं पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और उनके साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को घटना की जानकारी दी जा रही है कि तूफान के बाद जो बर्बादी है उसका स्तर क्या है और आगे राज्य को किस तरह की मदद की जरूरत होगी। कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री खुद बंगाल आए और आकर देखें कि तूफान के बाद कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है।
सुपर साइक्लोन अम्फान, जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर जबरदस्त कहर बरपाया है। अकेले बंगाल में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो खबरें वहां से मिल रही हैं। और ऐसे में अब हालात पटरी पर लौटे, इसके लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से होने चाहिए, उसमें केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए है बंगाल सरकार। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा का दौरा करेंगे और वहां भी हालात की समीक्षा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की अपील के बाद प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं और लॉकडाउन के समय में ये प्रधानमंत्री का पहला ऐसा दौरा है जब वो दिल्ली से बाहर देश के किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं। 80 लोगों ने अम्फान तूफान से जान गंवाई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि इस तरह से एयरपोर्ट जो है कोलकाता का, उसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। सड़कों की क्या स्थिति है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। शेल्टर होम में बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्ट किया गया था, तो जान माल का नुकसान वहां पर हुआ है। 80 लोगों की मौत हुई है। मनोज्ञा लोहवाल इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मनोज्ञा, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों आज जिस इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं वो है उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के कुछ इलाके भी, जहां पर वो देखने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है, उसमें लाखों लोग बेघर हुए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था, लेकिन फिर भी 80 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था, मुख्यमंत्री ने आवेदन किया था कि वो जितना संभव हो सके बंगाल आकर देखें स्थिति और खुद अपने आप इसका जायजा लें और जमीनी स्थिति के हिसाब से राज्य सरकारों को मदद करें। कुछ ही घंटों में हाँ कहकर वो यहाँ आए हैं। बंगाल का दौरा करेंगे, फिर उड़ीसा का दौरा करेंगे और ये जो दौरा हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, प्रधानमंत्री हैं और साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ये दौरा महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन इसलिए भी है कि एक और जहां कोविड-19 की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर करीब 83 दिन बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इतने दिनों में कहीं नहीं गए हैं, ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर निकले हैं और बंगाल के क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा करके जमीनी सच्चाई और जमीनी हालात को खुद देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अपने आप में इस वक्त बहुत जरूरी भी है मनोज्ञा, क्योंकि 80 लोगों की मौत हुई है बंगाल में और जो नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है, संपत्ति का हुआ है, वो अपनी जगह। किस हद तक अभी बंगाल सरकार ने इस नुकसान का आकलन किया है? बंगाल सरकार का कहना है कि लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो चुका है, लेकिन संपत्ति से ज्यादा जो जान माल का नुकसान हो रहा है, जो लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो साइक्लोन शेल्टर थे उन्हें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, फिर वहां लोगों को रखा गया। अब उन लोगों को जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अब जो नुकसान हो चुका है, सड़कों पर पेड़ ही पेड़ हैं। कोलकाता में आवाजाही, जिस रास्ते पर चलने में गाड़ी चलने में 5 मिनट का समय लगता था, वहाँ आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सारे रास्ते बंद पड़े हैं, पेड़ गिरे हुए हैं। ये सिर्फ कोलकाता शहर का नजारा है, लेकिन अगर जिलों की बात करेंगे तो वहाँ घरों में पानी भर गया है, बिजली की सप्लाई नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लोग कई जगह परेशान हैं और अपने परेशानी की बातें पहुंचा तक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो रास्तों पे पेड़ गिरे हैं, पानी भरा है, या बिजली और पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी तक नहीं है। बिल्कुल मनोज्ञा, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो तूफान प्रभावित हिस्से हैं उनका प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं और उनके हाथ में इस वक्त नक्शा भी है और साथ में उन्हें जो है कंप्यूटर के जरिए ये ब्रीफ भी किया जा रहा है कि परिस्थिति अभी क्या है। वहां पर एक्सपर्ट्स की टीम उनके साथ मौजूद है और इसके साथ जो समीक्षा इन हालात की जाएगी, देखना होगा कि आगे केंद्र की तरफ से क्या मदद आगे राज्य को मुहैया कराई जाती है। मनोज्ञा, कितना समय का ये रहेगा हवाई सर्वेक्षण? करीब 1 घंटे का हवाई सर्वेक्षण है, उसके बाद 1 घंटे मीटिंग भी चलेगी बसीरहाट में। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हवाई सर्वेक्षण के साथ पूरी स्थिति का जायजा, पूरी स्थिति को समझना, जो क्षति हुई है वो अगले कितने दिन लग जाएंगे उसे सामान्य करने में। खुद मुख्यमंत्री का कहना था कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह का तूफान नहीं देखा है। सरकार का दावा है कि पिछले 2 सदी में इस तरह का तूफान बंगाल में नहीं आया है। इसके पहले साइक्लोन फोनी उड़ीसा में आया था, जहां पुरी को तबाह कर गया, लेकिन पुरी में ये पहली बार नहीं है जब साइक्लोन आया है। सुपर साइक्लोन का पहले दर्जा दिया गया, फिर इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का दर्जा दिया गया।
और जो तबाही मची है 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन हवाओं ने जिस तरह से बंगाल की, खास तौर से दक्षिण बंगाल के इलाकों को तहस नहस किया है, इनमें अभी बड़ा चैलेंज होगा सिर्फ और सिर्फ बिजली, पानी और खाने की सुविधा मुहैया कराना। डिमांड और सप्लाई पहले ही कोविड-19 की वजह से दिक्कतों में था, लेकिन अब ये समस्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक पहल के तौर पर भले ही एक और राजनीति में जिस तरह से दोनों के डिफरेंसेस रहे उन्हें अलग कर दिया गया हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री के आवेदन पर प्रधानमंत्री आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल यूनिट ने चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जितना संभव हो सके आप मदद करें बंगाल की, लेकिन पैसा लोगों के अकाउंट में सीधे पहुंचाया जाए केंद्र सरकार की ओर से, न कि राज्य सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री से पूछा भी गया था कि वो इस आवेदन में कितने फंड की मांग कर रही हैं आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे। लेकिन इसके पहले जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, उसमें मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने तीखे अंदाज में और अपने तल्ख शब्दों के साथ कह दिया था कि सत्य को माना नहीं जा रहा है और चिट्ठियां लीक की जा रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा है वो सही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आज ही दोपहर के बाद सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई जिसमें होगी और उड़ीसा और ये दोनों राज्य नॉन बीजेपी राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं रही है। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से इस दौरे के बाद आर्थिक मदद दी जाती है। जी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।